हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 एग्जाम हो चुका है। ऑफिशियल आंसर की का इंतजार है, वो भी जल्द आ जाएगी, और रिजल्ट का इंतजार है, वो भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक जो डर आपको सता रहा है, जैसा भी माहौल बना हुआ है पूरे राजस्थान में, पशु परिचर भर्ती के बाद में, पशु परिचर भर्ती में सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने के बाद में एक यहाँ पर डर सा आपको सता रहा है कि क्या सच में झाड़ू लगाना पड़ेगा फोर्थ ग्रेड को। क्या है हकीकत, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आपसे फॉर्म भरवाया गया था फोर्थ ग्रेड का 53,749 पद पे, तो तीन बड़े बड़े यहां पर डिपार्टमेंट्स में आपकी वरीयता, आपकी प्रेफरेंस भरवाई गई थी। ये तीन प्रेफरेंस आपके पास में थी। शासन सचिवालय जिसमें 594 पद हैं, शासन सचिवालय सेक्रेटरीट आपके जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। आरपीएससी जो आपके अजमेर में है, 34 पद यहां पर हैं। और बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, कर विभाग या राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, सभी विभाग, ठीक है ना। अधीनस्थ कार्यालय के लिए ने सब ऑडिटेड डिपार्टमेंट्स के लिए 53,121, टोटल 53,749 पद पर ही भर्ती थी। तो साथियों, मैक्सिमम बच्चों ने, मुझे मालूम है मैक्सिमम बच्चों ने या मैक्सिमम साथियों ने यहां पर जो प्रेफरेंस भरा है वो यही भरा है कि पहले नंबर पे शासन सचिवालय, सेकंड नंबर पे आरपीएससी, और थर्ड नंबर पे यहां पर जो है अधीनस्थ विभाग। कौन नहीं चाहता कि मेरी ज्वाइनिंग जो है वो शासन सचिवालय में हो, सेक्रेटरीट में हो? सब चाहते हैं। तो पहला प्रेफरेंस सबने यही भरा है। 95% बच्चों ने यही भरा है। बाकी किसी की पर्सनल चॉइस है कि मेरे को तो स्कूल में ही नौकरी लगनी है ना, मेरे को तो कॉलेज में ही नौकरी लगनी है, मेरे को तो मेडिकल डिपार्टमेंट में ही लगना है, तो वो बात अलग है। बाकी 95% बच्चों ने ये प्रेफरेंस भरा है। अब जब प्रेफरेंस भर लिया साथियों, अब देखो मैं आपको बता दूं कि झाड़ू लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर कि आपको नौकरी कौन से डिपार्टमेंट में मिल रही है। और जब नौकरी की बात कर रहे हैं तो वो भैया आपके रैंक के हिसाब से आपको मिलेगी। आपने जो मार्क्स लाए हैं, आप जो मार्क्स लेकर आए हैं, आपकी जो रैंक आएगी, आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका जो परिणाम आएगा, उसके अनुसार आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आप टॉप रैंक में आएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहां पर सेक्रेटेड मिल जाएगा, आपको आरपीएससी मिल जाएगा। कम नंबर आएंगे तो फिर आपको जो बाकी के अधीनस्थ विभाग है वो आपको मिलेंगे। तो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा। पहली बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपने जो प्रेफरेंस भरा है वो तो ठीक है, लेकिन मेरिट के अनुसार आपको डिपार्टमेंट्स क्या होंगे, अलॉट होंगे, ये बात याद रखना। उसके बाद में यहां पर मैं बता दूं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, 90% से लेकर 95% डिपार्टमेंट में, 90 से 95% डिपार्टमेंट में आपको झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आपको झाड़ू लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसकी हम बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि अब सेक्रेटरीट में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वहां पर तो आपको नहीं करना पड़ेगा। वहां पर मतलब कि आपका काम क्या है, आप एक सहायक कर्मचारी हैं। फोर्थ ग्रेड को क्या बोलते हैं साथियों? फोर्थ ग्रेड का मतलब सहायक कर्मचारी हैं। आपका काम है सहायक का काम करना, है ना। सहायक कर्मचारी के रूप में आप जाने जाएंगे, ठीक है ना। सहायक कर्मचारी यहाँ पे हैं, तो यहां पर एक सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना है। आपका काम जो सेंट्रल में एसएससी एमटीएस की भर्ती होती है, सेंट्रल के अंदर हर साल एसएससी एमटीएस की भर्ती होती है, इसे मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ये भी तो 10वीं स्तर की भर्ती है, बस ये सेंटर की भर्ती है ना। तो ये जो अपने राजस्थान में फोर्थ ग्रेड भर्ती है वो यही तो है, एमटीएस, नाम अलग है। अपने राजस्थान में फोर्थ ग्रेड की भर्ती को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं और सेंटर में इसको एमटीएस कहते हैं। तो क्या एमटीएस बोलने से क्या ये कलेक्टर की नौकरी हो गई? ये एमटीएस बोलने से कोई बहुत बड़ा पद हो गया? पद तो वही है, ये भी फोर्थ ग्रेड ही है, ये भी फोर्थ ग्रेड ही है। रेलवे की बात करें, रेलवे में जो ग्रुप डी की नौकरी है वो क्या है, वो भी फोर्थ ग्रेड ही है। रेलवे में जो ग्रुप डी की नौकरी है वो भी फोर्थ ग्रेड ही है। तो लेवल इनका एक ही है, बस नाम थोड़ा अलग है और नाम से ही आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब एमटीएस जो है, एमटीएस में जो यहां पर एसएससी वाले, सीजीएल वाले तक इसमें ज्वाइनिंग करते हैं, जिनका काफी बच्चों का तो जिनका सीजीएल निकल जाता है लेकिन एमटीएस नहीं निकलता, इतना ज्यादा कंपटीशन है।
तो यहाँ पर काम वही कि ऑफिस में रख रखाव का काम होता है, आपको फाइल को इधर से उधर करना होता है। जो अधिकारी है, जिस अधिकारी के ऑफिस में कैबिन में आप लगे हैं, तो फाइल को इधर से उधर करना, या जो भी वो काम बोले आपका जो अफसर है, आपके जो अधिकारी हैं, जो कार्यालय अधीक्षक हैं, ठीक है ना, जिस भी कार्यालय में आपकी नौकरी लग रही है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लग रही है, और आपका जो कार्यालय का जो अध्यक्ष है, जो कार्यालयाधीश है, वो जो बोलेगा वही आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। उसने बोला कि जो भी नाम से बोल दिया, कोई बोल दिया कि भाई बाबूजी ये काम करो, आप ये इस फाइल को उस डिपार्टमेंट में दे के आओ, वहां इस लेटर को दे के आओ, वहां से साइन करवा के लाओ, ये काम करो, तो वो ये काम ही करने पड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी जैसे ग्रुप डी का, जब हम रेलवे ग्रुप डी की बात करते हैं, तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू, यहाँ पर जैसे कि अब पटरियों का काम होता है, पटरियों का रखरखाव होता है, वहां पर साफ सफाई भी करनी पड़ जाती है, कौन करेगा, यही करेंगे भैया। लेकिन बात क्या है, बात यह है, जैसे स्कूल, ज्यादा जो वैकेंसी अपने स्कूल के अंदर है, ज्यादा वैकेंसी स्कूल के अंदर बनेंगे। हाँ, स्कूल के अंदर हो सकता है कि आपको ये काम करना पड़े, वैसे स्कूल के अंदर भी इसे घंटी बजाना है, और अपने जो स्कूल को ओपन करना बंद करना, ऑफिस की फाइलों को इधर उधर करना, टाइम टेबल, ये बच्चों से संबंधित काम, वही सारी चीजें होती हैं। डेस्क वाला काम करना पड़ेगा, फाइलों का रखरखाव वाला काम करना पड़ेगा। बाकी जैसे बोल दिया कि काफी सारी स्कूल गाँव के अंदर है, और गाँव में नहीं है, वहां पर मतलब जैसे कि ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो झाड़ू निकालने वाले हों या चाय बनाने वाले हों। अब सिटी के अंदर तो क्या होता है, आप किसी को भी, जैसे चाय की कोई दुकान है, तो उसको बोल दिया भाई कि मैं तुझे महीने के 500 रुपए दूंगा, ये चाय मुझे दे जाया कर, ठीक है ना, कि भाई सुबह चाय दे के जानी है, दिन में चाय दे के जानी, चाय वाला आपके आके चाय दे जाएगा। हम अपन भी स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, अपन को पता है चाय वाला आता है, थड़ी वाला आता है, वो चाय दे के चल जाता है, कब भी वापस लेके चल जाता है, तो इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ, तुम फोन करके बोल दो भैया चाय दे जाओ, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि झाड़ू लगाने की बात हो, तो जब घर में भी तो झाड़ू लगाने वाले अपने आ जाते हैं, ठीक है ना, वैसे ही जो वर्कर होते हैं, तो यहाँ पर जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आप बुला सकते हैं, आप उसको 100 500 1000 2000 रुपए देके आप उससे करवा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका जो कार्यालय का अधीक्षक है, आपका जो कार्यालय अध्यक्ष है, उसके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी है, उसके साथ में आपका जो है तालमेल कैसा है, और वो क्या चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, सहायक कर्मचारी का काम फाइलों से संबंधित ही काम है, झाड़ू लगाने का सहायक कर्मचारी का काम नहीं है। तो आप डिमोटिवेट ना हो, और बाई चांस बोल भी दे तो भैया आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, 12वीं तक मैंने टीचिंग करवाई है, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था 11th-12th को। तो मुझे 10th की क्लास भी दे दी जाती थी, मुझे 8th-9th की क्लास भी दे दी जाती थी। तो भाई पढ़ा लिया, 8th-9th भी पढ़ा लिया, तो भाई वहां मिलेगा काम आपको। आपको एक दो बार ऐसा काम भी मिलेगा जो आपको लगेगा यार ये मेरा काम नहीं है, लेकिन वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब जगह अधिकारियों को भी करना पड़ता है ना, अधिकारियों को करना पड़ता है भाई। पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखो, ये सब जगह होता है। तो शुरुआती दिनों में 2 साल, जब तक आपका प्रोविजन पीरियड है, इस दौरान आपको थोड़ा, बाकी देखो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, और जैसे कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको काम मिल जाएगा, है ना। आपका जो भी कार्यालय का अधीक्षक है, जो भी आपके अफसर है, वो समझ जाएगा भाई इसको ये काम आता है, तो मैं इसको यही काम दूंगा, वो वाला काम नहीं दूंगा। तो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एबिलिटी, आपकी नॉलेज कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आप मस्त रहिए। आपको जो भी डिपार्टमेंट मिले आप ज्वाइन करिए, बेझिझक ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ेगा। और है तो भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काम करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है, सभी को, चाहे बड़े अफसर हो उनको भी करना पड़ता है, छोटे हो सबको करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है भैया सरकारी नौकरी, आपने जिसके लिए इतनी मेहनत करी है, जिस भर्ती के लिए आपने इतनी मेहनत करी है, 6 महीने दिए हैं, इतनी तैयारी करी है, अच्छे नंबर लेके आए, तो ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। बाकी इसमें प्रमोशन वगैरह है भाई, इसमें परमानेंट जॉब है, ये परमानेंट जॉब है। इसके अंदर 2 साल प्रोविजन खत्म होते हैं, आपको स्थायी सैलरी मिलती है, सैलरी भी ठीक ठाक है। 8वां कमीशन, पे कमीशन लग गया तो आपको सैलरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगी, 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सैलरी के अलावा प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अच्छा डिपार्टमेंट मिला तो 4 से 5 साल के अंदर आप एलडीसी बन जाओगे। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप एलडीसी बन जाओगे 4 से 5 साल में। तो इसीलिए तो यहाँ पर मैथ भी आई थी इसमें, बाकी हिंदी इंग्लिश भी आई थी, क्योंकि प्रमोशन आपके होंगे। क्लियर है। और अभी तो एक वो भी आया था, एक न्यूज भी आई थी कि जब प्रमोशन आपका होगा तो आपका जो पे कमीशन है वो अच्छा खासा लगेगा, ठीक है ना। पे कमीशन L3 या 4 तक आपका पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें,
तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी डिपार्टमेंट मिले ज्वाइन करो, शिद्दत से काम करो, आगे तैयारी करते रहो। किसने कहा कि भाई आपको जिंदगी भर चतुर श्रेणी कर्मचारी बन के रहना है? आपको आगे की तैयारी करनी है। ऐसे सोचो कि ये मेरा पहला कदम है, मुझे आगे बढ़ना है। आगे आप सीटी वगैरह की तैयारी करो, उसके अंतर्गत जो भर्तियां हैं उसकी तैयारी करो, ठीक है ना। बाकी ऐसा कोई नहीं है। ये सोशल मीडिया पर और ये फालतू के चीजों को देखना बंद करो। पहले भी काम होते थे, पहले भी चतुर श्रेणी कर्मचारी थे, आज भी चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं, ठीक है ना। और जब आपको बड़े पद पे नौकरी लगनी है तो फिर इसकी तैयारी क्यों करी, फॉर्म क्यों लगाया? ठीक है भाई, तो मोटिवेट रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।